हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो आपका टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीक मैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज कर दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथि जो शरीर को ताप स्थापी रखती है, यानी कि विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडीज थर्मोस्टेट। ओके, यानी कि जो बॉडी का ताप है ना, टेम्परेचर है, उसको एक ही लेवल पर रखती है, तो वो कौन सी ग्लैंड है इनमें से? बताइए जल्दी से। सेरिब्रम, एड्रेनल, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? हिंदी वालों के लिए भी लिखा हुआ है मैंने। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब। तो बताइए जल्दी से फर्स्ट का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? ओनली 5 सेकेंड्स। चलिए, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ताप स्थापी रखती है, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को एक समान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी, यानी कि जो वेजिटेबल घी है, वनस्पति घी है, उसके उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो कौन सी विधि काम में लाई जाती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स या क्रिस्टलाइजेशन? तो बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए, 5 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। इसका आंसर क्या होगा? रिडक्शन। ओके, रिडक्शन यूज होता है किसमें? वनस्पति घी के उत्पादन में, यानी वेजिटेबल का घी होता है उसके प्रोडक्शन में यूज होता है। ओके, निम्न में से साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो निम्न में से साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा? मुंबई, रणथंभौर, कर्नाटक या राजस्थान? जल्दी से बताइए। सारे परमाणु भौतिकी संस्थान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इतने हैं भी नहीं और पेपर में एक ना एक जरूर पूछ लिया जाता है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। ए, बी, सी या डी? चलिए, टाइम अप होता है। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? मुंबई। ओके, जो साहा परमाणु भौतिकी संस्थान है वो मुंबई में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रिटल? ब्रिटल का सिनोनिम क्या होगा? बताइए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कल बोला था कि आपकी ड्यूटी है ये अब कि इंग्लिश के मैं जितने भी आपको वोकैब कराऊंगी, ईडीएफ फ्रेज कराऊंगी और वन वर्ड कराऊंगी, वो चारों की चारों चीजें आपको डेली याद होनी चाहिए। ओके, डेली याद होनी चाहिए, रिवीजन करनी है डेली। रात को वो वीडियो देखने के बाद वो चारों इंग्लिश के वर्ड्स आपको याद होने चाहिए और उसके बाद सुबह उठकर फिर से इन वर्ड्स की रिवीजन करनी है। अगर आप डेली के 4 इंग्लिश वर्ड्स लर्न करोगे तो क्या होगा? आपकी महीने भर में बहुत सारी वोकैब याद हो जाएगी और आपका कुछ मिक्स भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स अगर आपको याद हो रहे हैं तो आपको मौका मिल रहा है क्विज में। डेली किया करो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? डल, वीक, वल्नरेबल या माइल्ड? जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? वीक। ब्रिटल का सिनोनिम क्या है? वीक। चलिए अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार इसको। अब देखिए, ब्रिटल क्या होता है? टूट जाने योग्य, यानी कि जो टूट जाए, कमजोर हो। ओके, तो अब ब्रिटल का सिनोनिम क्या होगा? वीक, यानी कि कमजोर। ब्रिटल भी क्या होता है? वीक होता है जो आसानी से टूट जाए, और वीक भी क्या होता है? वीक भी होता है कमजोर। ओके, वल्नरेबल क्या होता है? जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। और माइल्ड होता है जो बहुत ही सॉफ्ट हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लंट? ब्लंट का एंटोनिम बताइए क्या होगा? जल्दी से। ऑप्शन ए शार्प, बी डल, सी फ्रैंक, डी रूड? तो बताइए जल्दी से। फिफ्थ का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी 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 बताइए। और हाँ, कल के अब डेली आप सबकी ड्यूटी है, जिसकी इंग्लिश वीक है उन सभी स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश के आंसर ठीक से वो क्या उनको याद नहीं हो पाती है, वो डेली जो पुराने वाला क्विज होगा उसके वर्ड्स डेली लिख के जाएंगे कि उनका मीनिंग क्या है। जैसे कि कल मैंने जो भी वर्ड पूछा था वो वर्ड लिखोगे और उसका साथ में मीनिंग लिख के जाओगे। ओके, जिस जिसकी इंग्लिश वीक है डेली उन स्टूडेंट्स को ये काम करना है। इससे क्या होगा? आप सबकी इंग्लिश अच्छे से हो जाएगी और डेली के वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो ब्लंट का एंटोनिम क्या होगा? शार्प। ओके, अब देखिए, ब्लंट का मतलब क्या होता है? जो पैना ना हो, थोथरा हो। ओके, और इसका उल्टा क्या होगा? जो पैना हो, यानी कि शार्प इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948, दिसंबर 1951, मार्च 1961 या जून 1969? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? बस 5 सेकंड्स का टाइम है सभी के पास। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। बस 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से दीजिए आंसर।
तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 1948, यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? अगस्त 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, सरस्वती सहकारी चीनी मिल कब स्थापित हुई? अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हरियाणा की सहकारी चीनी मिल थी, जो पहली चीनी मिल थी हरियाणा की, ऊपर से ये हरियाणा की सबसे पहली और सबसे बड़ी चीनी मिल थी, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार पूछा जाता है। मैंने जो आज एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो कराई है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए हैं, उसमें बताया भी है ये। तो देखते हैं किस किसने ध्यान से सुना है, वो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1933। सरस्वती सहकारी चीनी मिल कब स्थापित हुई थी? 1933 में। पूछा जाए हरियाणा की पहली सहकारी चीनी मिल कौन सी थी, तो सरस्वती चीनी मिल थी, और ये यमुनानगर में है। ये भी याद रखना है आपको, कहाँ है ये? यमुनानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमेश में कौन सी संधि है? अब बताइए जल्दी से, उमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या आयादी संधि? बताइए सब स्टूडेंट्स जल्दी से, उमेश में कौन सी संधि है? 8th का आंसर क्या होगा? ABC या D? चलिए आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 8th का आंसर क्या होगा? गुण संधि। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी, जिसमें ए की मात्रा या ओ की मात्रा हो वहां पर हमेशा आपको गुण संधि मिलेगी। ओके, ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे ही इसी बेसिस पर मैं आपको संधि एक बार बहुत अच्छे से करा दूंगी। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस भी करा दूंगी, आपकी अच्छे से हो जाएगी संधि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कार्यकाल अवधि कितनी होती है? ये भारत में नहीं पूछा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें पूछा है। न्यायाधीश की जो कार्यकाल अवधि होती है वो कितनी होती है? तो बताइए कितने साल न्यायाधीश कार्यकाल होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो इसका आंसर क्या होगा? 9th का आंसर 9 साल। ओके, 9 साल की होती है अवधि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो, वो कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग में है। याद रखना आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछा जाता है पेपर में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में है। और द हेग कहाँ पर है? हॉलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है। तो बताइए कहाँ पर है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहतक, हिसार, भिवानी, सिरसा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य है? बताइए निम्न में कौन सा वाक्य यूज हो रहा है? संदीप ने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज फर्मी ने की है। अब पहले तो आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज फर्मी ने ही की है। ठीक है, एक तो यहाँ से आपको ये याद रखना है क्योंकि ये इन्वेंशन है। मैं आपको जब भी वाक्य कराऊंगी तो एक ना एक कोशिश करती हूँ कि एक और क्वेश्चन याद करा दूँ साथ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, पेपर में पूछा भी जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज फर्मी ने की थी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है। एक तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्वेंशन याद हो गई। अब बताइए इसमें वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए 11th का आंसर क्या होगा? ABC या D? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। आई होप जिसको आता होगा उसने आंसर दे दिया होगा। तो 11th का आंसर क्या होगा? मिश्र वाक्य। आप देखिए ये मिश्र वाक्य है। क्यों है ये मिश्र वाक्य? मैंने आपको बताया था यदि और आ जाए और जो वाक्य हों अलग अलग, जो 2 वाक्य जिसमें यूज हों, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन देखिए संदीप ने कहा, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, ये दूसरे ऊपर डिपेंड है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता हो ना, पहले से मीनिंग का पता ना चल रहा हो, तो वो हमेशा मिश्र वाक्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? अब बताइए पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, द्वंद्व है? समास भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगी ट्रिक के साथ, ये भी आपके अच्छे से हो जाएंगे, डोंट वरी। हिंदी स्टार्ट करूंगी जब मैं। अभी एनिमल हस्बेंड्री की आपकी 1-2 वीडियोस और आएंगी बस, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो में वीकली डाला करूंगी। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अब मैं कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी जल्द ही, तो आपके कमेंट के बेसिस पर मैं स्टार्ट कर दूंगी जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे। तो पंचवटी में कौन सा समास है? 12th का आंसर होगा द्विगु समास। अब देखिए पंचवटी में द्विगु समास क्यों है, रीजन क्या है इसका? मैंने आपको बताया था जब भी कोई संख्यावाची नंबर हो ना, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे कि मैंने आपको परसों एग्जाम्पल दिया था शताब्दी।
शताब्दी में क्या होता है, शताब्दी का मतलब क्या होता है 100, और पंचवटी मतलब 5 वटी, ओके, 5, पंच का मतलब क्या होता है 5, तो जब भी संख्या की बात आ जाए ना तो वो द्विगु समास होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इडियम है, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वाज डिसरप्टेड ऑन अकाउंट ऑफ अ टोकन स्ट्राइक। तो बताइए इसका इडियम क्या होगा, फर्स्ट स्ट्राइक, केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, या सडन कॉल ऑफ अ स्ट्राइक। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, 13 का आंसर। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जिसकी इंग्लिश वीक है यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, डेली का एक इडियम, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 वोकैब याद हो रही हैं, ठीक है, 2 नहीं, एक सिनोनिम होता है उसका सेम मीनिंग भी होता है, एक तरीके से आपको 4 वर्ड्स डेली याद हो रहे हैं, और साथ ही इडियम, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। तो जिसकी इंग्लिश वीक है प्लीज इन वर्ड्स को डेली याद किया करो, अभी करो, सुबह उठकर एक बार और इन वर्ड्स की रिवीजन करो, ओके, और वीकली भी रिवीजन किया करो इन वर्ड्स की एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर होगा सी, यानी कि शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग। इसका मतलब क्या है, चेतावनी के लिए कोई छोटी सी हड़ताल करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले लोग हड़ताल करके देखते हैं कि एक दिन हड़ताल पे बैठते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है, तो ये वही हड़ताल होती है, टोकन स्ट्राइक, ओके, शॉर्ट स्ट्राइक यानी कि छोटे स्ट्राइक, चेतावनी देने के लिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब ये एक तरीके से साइंस का भी क्वेश्चन हो गया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। ये वैसे है इजी, आता होगा ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, फिर भी किसी किसी की इंग्लिश वीक होती है तो इजी भी टफ भी सभी तरह के करेंगे, ओके, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबियंस, एमरफस, फ्रॉग या वर्सेटाइल। बताइए जल्दी से, वैसे इजी था, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे ही दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पशु धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ओके, यानी कि जैसे मेंढक होता है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस बोला जाता है, ओके। सॉरी, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश थोड़ी वीक है तो उनके लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमर हु स्पेकुलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। किसने अनुमान लगाया कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, यानी कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। अब आपको पता है एक थ्योरी आई थी जिसमें बोला गया था कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है क्योंकि जो आकाश गंगाएं थी वो दूर होती जा रही हैं एक दूसरे से, जो सौरमंडल थे वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं दिन पे दिन, ओके। तो किसने दिया था ये थ्योरी, किसने दी थी, केपलर ने, कोपरनिकस ने, एरिस्टोटल ने, या फिर एडविन हबल ने। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, ABCD, जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर होगा एडविन हबल, यानी कि एडविन हबल ने थ्योरी दी थी कि जो हमारा ब्रह्मांड है यानी कि यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, यानी कि विस्तार कर रहा है, फैल रहा है रोज डेली के डेली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है एग्जाम्स में वैसे ही कंट्री और उनकी करेंसी पूछ ली जाती है, तो इस कंट्री ने तो अपनी करेंसी ही चेंज कर दी है, तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, सूडान, अफगानिस्तान, UAE या फिर ईरान। आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, ईरान। ईरान देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा चेंज कर दी है। ईरान देश की मुद्रा पहले रियाल थी और अब इसने मुद्रा को बदलकर तोमान कर दिया है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो कुछ स्टूडेंट्स पुरानी मार्क कर देंगे, तो अब आपको क्या मार्क करना है, तोमान। ईरान की मुद्रा क्या है, तोमान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखिएगा, तोमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन मैंने आज आपको एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो में कराया तो नहीं था, लेकिन जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए ना तो बताया था, तो देखना है मुझे कि कौन कौन मेरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान से सुनता है। बताइए, देखती हूँ कौन कौन आंसर देगा इसका। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, बादाम से, मसालों से, मछली से या मांस उत्पादन से। 17 का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका आंसर, जिसको पता होगा उसने दे ही दिया होगा। और हाँ, अगर किसी ने आज प्रीवियस ईयर की एनिमल हस्बेंड्री वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा उसको, ओके, इंपॉर्टेंट है वो काफी। तो बादामी क्रांति का संबंध किससे था, मसाला से, मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध था, ओके। और मांस उत्पादन के लिए क्रांति का नाम क्या है, लाल क्रांति, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर और मांस दोनों की एक ही क्रांति थी। ओके, क्रांति का एक ही नाम था। सोनार स्टैंड्स फॉर, अब बताइए सोनार की आपको फुल फॉर्म बतानी है, इसमें क्या होता है, सोनार का पूर्ण रूप क्या है बताइए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सी नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑफ नेविगेट असिस्टिंग रिएजेंट, सी ऑन नेविगेट नियर एंटेना रेंज। बताइए जल्दी से सोनार का पूर्ण रूप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एचएससी के एग्जाम्स के साथ साथ रेलवे वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर के पेपरों में। तो बताइए जल्दी से 18 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। 18 का आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लो इसको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू, फोकल लेंथ बतानी है किसी भी स्फेरिकल मिरर की, यानी कि वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, वो किसके बराबर होती है बताइए जल्दी से। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए फोकस दूरी बतानी है। ओके, किसी भी गोलीय दर्पण की किसके बराबर होती है, जो फोकस दूरी होती है गोलीय दर्पण की, यानी कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उनकी जो दूरी होती है, फोकल दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, वो किसके बराबर होती है बताइए जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल इट्स पोल्स, डबल ऑफ साइज। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो उसकी रेडियस होती है ना, उसकी आधी होती है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ओके, त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ओके, F इक्वल टू R/2। घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन मैंने 2020 के अभी 6 महीने तक जितने भी नाम बदले गए हैं ना उस वीडियो में कराया है, तो रिवीजन के लिए डाला है मैंने। देखती हूँ किस किस को याद है। और हाँ, किसी ने अगर वो वीडियो नहीं भी देखी हो, मैंने अभी 2020 के जितने भी नाम बदले गए हैं ना गवर्नमेंट ने, जितने भी द्वीप के नाम, नदियों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, शहर के नाम, जो भी बदले हैं ना अब तक, उसमें मैंने बताया है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक ना मिले तो मुझसे मांग लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, या कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि पता है आपको पेपर में जरूर पूछा जाता है जिस चीज़ का नाम बदल दिया जाता है, तो उसमें पूरे 6 महीनों के बदले हुए नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, सरयू नदी। घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू रख दिया गया है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होती है। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए था कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दूं, मैं कर दूंगी, बस 1 वीक का टाइम दे दो मुझे। ओके, चलिए अब सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कीजिए जल्दी से, मुझे सबका स्कोर चेक करना है। जल्दी 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 स्कोर टाइप कीजिए सभी स्टूडेंट्स, सभी को अपना स्कोर टाइप करना है, जल्दी जल्दी स्कोर टाइप कीजिए। और हाँ, स्कोर टाइप करने के बाद सभी को ये भी बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करें, हिंदी स्टार्ट करें, कंप्यूटर स्टार्ट करें, या क्या स्टार्ट करें। ओके, एनिमल हस्बेंड्री के बाद अब एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो अब आपकी एक वीकली दे दिया करूंगी मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई और सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और हाँ, आज एनिमल हस्बेंड्री की वीडियो आ चुकी है, नेक्स्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।